बैलेंस डाइट इज़ द की टू बेस्ट हेल्थ। ये ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा या आपको लगता होगा कि बैलेंस डाइट जो है आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकती है। सही भी है। तो आज मैं शेयर करूंगी एक ऐसी बैलेंस डाइट जो एक सफ़ेद दाग के मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। बैलेंस डाइट की जब हम बात समझते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले हमें यही समझ आता है कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन्स, इन सब का एक बैलेंस वे में समावेश होना एक डाइट में, जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी रह सके। ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या आप जानते होंगे। तो आयुर्वेद की नज़र से जब हम इसको देखते हैं तो आयुर्वेद में बैलेंस डाइट का जो नाम है वो बैलेंस डाइट ना बताकर उसको एक नाम दिया गया। हज़ारों साल पहले आचार्यों ने बोला उसे नित्य सेवनीय आहार, यानी कि सिंपल भाषा में नित्य यानी कि रोज़, सेवनीय यानी कि जो खाए जा सकते हैं, आहार सो खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो आप रोज़ाना खा सकते हैं अपनी बेस्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें बहुत सी चीज़ों का वर्णन करा गया। मैं उन्हीं चीज़ों का नाम लूँगी जो एक सफ़ेद दाग के इलाज को ख़राब ना करते हुए आपको एक अच्छी सेहत प्रॉमिस कर सकती है। सो आप सुनेंगे यही कार्ब्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब का ही आप एक इनटेक करेंगे, बट उसे आयुर्वेद की नज़र से और आयुर्वेद के तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें नाम लूँ तो उसमें नाम आएगा दालों में हरी मूंग। हरी मूंग एक ऐसी दाल है जो कि आप नित्य सेवन कर सकते हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा करती है। आयुर्वेद में इसे बहुत ही गुणकारी माना गया है। लघु होती है, आपके पेट के लिए अच्छी रहती है, आपको अगर वेट लॉस करना हो तो भी फ़ायदा करती है। इवन जब आपको पंचकर्म प्रोसेस कराया जाता है, पंचकर्म का कोई भी प्रोसीजर कराया जाए तो उसमें भी हरी मूंग का सूप जो है वो दिया जाता है। ये दाल इतनी वर्सेटाइल है, टेस्टी तो होती ही है अगर आप ढंग से बनाएं उसे, मतलब छौंक वगैरह लगा के सही से बनी हो तो बहुत स्वाद लगती है। बट अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स में तो ये बहुत तरीके से यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप इसे नॉर्मल दाल चावल की तरह दाल बनाकर खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस दाल को भिगोकर सूप की तरह बनाकर सूप पी सकते हैं। मूंग यूश बोला जाता है इसको, आयुर्वेद में बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो ले सकते हैं। फिर इसको आप भिगो के सोख करके अगले दिन इसको पीस के, उबाल के या ऐसे ही पीस कर इसका डोसा या चीला बनाकर खा सकते हैं। बहुत तरीके हैं इस दाल को यूज़ करने के लिए। खिचड़ी में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके फेस पैक भी बहुत बार लोग यूज़ करते हैं। मिलाज्मा यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन जिनको रहता है उसमें भी ये फ़ायदा करती है। कमाल की बात यह है कि ये दाल इतनी गुणकारी है बट ये आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद दाग के मरीज़ों को मैं अक्सर सलाह देती हूँ कि ग्रीन दाल, मूंग दाल जितनी खाएंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट मैं जिसकी बात करूँगी वो है षष्टिकशाली, यानी कि अगर आम भाषा में बोलूँ चावल। जी हाँ, चावल एक नित्य सेवनीय आहार है। चावल का सेवन अगर आप करना चाहें तो आप बिना डरे, बिना स्ट्रेस लिए कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि आप अपनी डाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप बहुत कम खाना खा पाते हैं या आपको भारी भोजन पचता नहीं है तो आप चावल को बहुत ज़्यादा तड़का लगाकर या चावल को बहुत हेवी बिरयानी के रूप में ना खाएं। इसका पानी निकला हुआ हो और उबले हुए चावल हो तो आप इसे रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। चावल जो है अगेन एनर्जी बूस्टर है। आयुर्वेद में इसको पंचकर्म के बाद बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करने को बताया है। मैं बार बार पंचकर्म का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि उस समय पे आपकी बॉडी बिल्कुल प्यूरिफाइड होती है, डिटॉक्स्ड होती है और आपकी बॉडी धीरे धीरे खाना पचाने की अपनी क्षमता को बढ़ा रही होती है। सो एनी टाइम आपको लगता है आपको डायरिया हुआ है, मतलब पेट खराब हुआ, आपको कोई फीवर आया है, आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं या विटिलिगो के लिए आप एक लाइट सुपाच्य भोजन खाना चाहते हैं तो चावल जिसका पानी निकला हुआ हो आप अपनी डाइट में रोज़ाना इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं नित्य सेवनीय आहार का नाम लेना चाहूँगी वो है वीट। वीट यानी कि गेहूँ। जी हाँ, गेहूँ एक ऐसी ग्रेन है जो हम सालों से खाते आ रहे हैं और कई लोग वीट जो है डर के मारे छोड़ देते हैं कि कहीं नुकसान ना करे। आजकल ग्लूटेन इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें क्या है कि गेहूँ कुछ लोगों के लिए पचने में भारी हो सकता है तो उनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन मैं बताऊंगी, बट जिन लोगों का पाचन ठीक है, उनको गेहूँ डाइजेस्ट हो जाता है, उनके लिए भी गेहूँ की रोटी रोज़ खाने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं जिस द्रव्य का नाम लूँगी वो है बार्ले। बार्ले यानी कि जौ। जौ भी एक ऐसा आहार है जो आप डेली खा सकते हैं, और जिन लोगों को मैंने बताया था वीट भारी करता है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप बार्ले यूज़ करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको लगता है कि गेहूँ खाने से उनकी शुगर एकदम से उनका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक अप हो जाता है, तो आप जौ पे शिफ्ट हो सकते हैं। जौ एक बहुत ही वर्सेटाइल ग्रेन है, मतलब कि बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अगेन इसको उबाल के आप चावल की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसका पिसा हुआ आटा जो है वो उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। आप बार्ले के जो पर्ल्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको भिगो के उनका पानी बहुत बीमारियों में दिया जाता है। जिनको गर्मी की बहुत शिकायत रहती है वो ये पानी सेवन कर सकते हैं। इसके जो दाने होते हैं उसको आप बॉईल करके, सोक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं उपमा बनाने के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट हो और उनको विटिलिगो भी हो, वेट लॉस करना हो उनको विटिलिगो हो, या जिनको बहुत गर्मी लगती है और उनको विटिलिगो हो, तो वो बार्ले के लिए एकदम सही कैंडिडेट है और इसका सेवन आप रोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जिसका नाम लेना चाहूँगी वो हम सबका फेवरेट है और वो है देसी घी। कुछ लोगों का फेवरेट, कुछ लोग इसे नहीं भी पसंद करते, बट ये एक ऐसा फूड आइटम है जो आप यूज़ कर सकते हैं एवरी सिंगल डे, फ़ायदा ही करेगा। ये आपको जो आपकी मेमोरी पावर है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। स्किन गट का जो एक बैरियर होता है, वो एक बैरियर जो मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से स्किन में बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं, विटिलिगो, एक्ने, सोराइसिस, उस बैरियर को रिपेयर करता है। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उस पर एक बैरियर की तरह काम करता है, और आपको खाना जो पचने में पहले डिफ़िकल्टी होती है वो धीरे धीरे आपको उसकी स्ट्रेंथ बनती जाती है इंटेस्टाइन में। सो घी टेस्टी तो है ही है खाने को, किसी भी सब्ज़ी को अगर आप देसी घी में बना के खाएं उसका स्वाद ही अलग हो जाता है, बट उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और मज़े की बात यह है कि आप रोज़ इसको खा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फूड आइटम है जो हम रोज़ सेवन कर सकते हैं उसका नाम है हनी। आयुर्वेद में इसे मधु, मधुक बोला जाता है। हनी अगर सही सोर्स से आपको मिल रही हो, मतलब कि जो उसका सोर्स है वो ऑथेंटिक हो, मतलब सिर्फ चीनी कैरामलाइज ना हो, तो वो हनी बहुत फ़ायदेमंद है। जहाँ पे भी बॉडी में स्क्रैपिंग के लिए, लेखन का काम करना हो, वूंड हीलिंग का काम करना हो, माउथ अल्सर्स हो, वहाँ पर हनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जो हनी का जो नेचर बताया गया है वो योगवाही बताया है, मीनिंग कि जो भी उसके साथ दिया जाए उसके गुण भी वो अपना लेती है। तो बहुत बार मैं अपने पेशेंट्स को, बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको कुछ दवाइयाँ मुझे खिलानी होती है जो वो नहीं ऐसे निगल पाते, स्वॉलो कर पाते, तो मैं उसे हनी के साथ दे देती हूँ। तो हनी क्या होता है ना, मेडिसिन के गुण को भी अपना के अब खुद भी गुण अपने जो है वो देती है, तो बहुत फ़ायदा करती है। तो हनी जो है नित्य सेवनी आहार है। आज मैंने जितने भी फूड आइटम्स अभी आपके साथ शेयर किए हैं ये सभी सेफ़ हैं विटिलिगो पेशेंट्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप ये कहें कि अगर आपके घर में किसी और को कोई स्किन डिसऑर्डर ना हो, एक हेल्थ मेंटेन रहे, मुझसे अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, तो उनको भी आप ये सब नित्य सेवन करा सकते हैं। मतलब एवरी डे फूड आइटम में आप ये ऐड कर सकते हैं। आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, आपके इलाज के साथ आप इसे भी इंक्लूड करें तो आपका इलाज अच्छा रहेगा।